इस वीडियो में अमेंडमेंट से रिलेटेड जितने भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है उसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा ऐसा संविधान संशोधन अधिनियम है जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो आप कहेंगे 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ओके। 106वां संविधान संशोधन विधेयक। जुलाई 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक 2025 प्रस्तुत किया? तो वो कौन से केंद्रीय मंत्री है जिन्होंने ये किया है? तो इनका नाम है मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया ने यह प्रस्तुत किया था। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक 17 दिसंबर 2024 को 17वीं लोकसभा द्वारा पारित किया गया था? तो ये कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है जो 17 दिसंबर 2024 को 17वीं लोकसभा द्वारा पारित किया गया था? तो याद रखना है 129th 129वां। नेक्स्ट है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार राज्य वक्फ बोर्ड में कितनी मुस्लिम महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य है? तो कितनी मुस्लिम महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य है? तो आप कहेंगे 2। ठीक है, 2 मुस्लिम महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वो कौन सी धारा है जो यह सुनिश्चित करती है कि महिलाओं को वक्फ संपत्ति के उत्तराधिकार से बाहर न किया जाए? तो ये कौन सा है अधिनियम? तो राइट आंसर क्या होगा? सेक्शन 3A2। सेक्शन 3A2 ये सुनिश्चित करती है कि महिलाओं को वक्फ संपत्ति के उत्तराधिकार से बाहर न किया जाए। निम्नलिखित में से वो कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है जो अगस्त 2025 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था? समझ रहे क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? ये कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है जो अगस्त 2025 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था? तो आप कहेंगे 130 अमेंडमेंट बिल, 130वां संशोधन विधेयक। नेक्स्ट है मार्च 2025 में संसद ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पारित किया। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के साथ डैश संशोधन किया। तो और कौन सा संशोधन हुआ है? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 134 के साथ साथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में भी संशोधन किया गया। ओके, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को कानून बनाने के लिए किसने स्वीकृति यानी कि एसेंट दी? तो आप जानते हैं किसने दिया? तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये अपना एसेंट करते हैं तब वो बन जाता है विधेयक। नेक्स्ट है कि 96 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने ओडिया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया। यह भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओडिया भाषा का नाम बदलकर जो है ओडिया कर दिया, यह भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो आप कहेंगे 8th शेड्यूल, 8वीं अनुसूची में है ये। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा? तो वो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है जिसने सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा? तो आप कहेंगे 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967, 21वां संशोधन अधिनियम 1967। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? कौन सी भाषाएं जो है वो जोड़ी गई? तो इस भाषा का नाम है कोंकणी मणिपुरी नेपाली। कोंकणी मणिपुरी नेपाली यहां पर होगा आपका राइट आंसर। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण देने हेतु कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि 103rd संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण देने हेतु कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? तो आर्टिकल 15(6) और 16(6) होगा यहाँ पर राइट आंसर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया?
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो वो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। ओके, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी से, जीएसटी की शुरुआत से। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी से। नेक्स्ट है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने राष्ट्रीय आपातकाल की स्वीकृति अवधि को किससे घटाकर कितना कर दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 रिड्यूस्ड द अप्रूवल पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी फ्रॉम, तो आप कहेंगे 2 months to 1 month, 2 महीने से 1 महीने कर दिया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए 2019 भारतीय संसद द्वारा कब पारित किया गया? भारतीय संसद द्वारा कब पारित किया गया है? तो ये 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। ध्यान रखना है, 11 दिसंबर 2019 के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? समाजवादी जो शब्द है वो किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। 42वां संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट है 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? तो वो कौन सी भाषाएं हैं जिनको जोड़ी गई है? तो आप कहेंगे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इन भाषाओं को जोड़ी गई। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जो है किसे जाना जाता है, किस संशोधन को? तो वो है 42वां संशोधन। 42वें संविधान संशोधन का प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर इफेक्ट ऑन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो क्या है राइट आंसर, क्या होने वाला है? तो आप कहेंगे इसने लोकसभा की अवधि बढ़ाई और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। ध्यान रखना है कि इट इंक्रीज द टेन्योर ऑफ द लोकसभा एंड इंट्रोड्यूस फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट है भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बनाया गया? तो क्या होगा राइट आंसर? भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बनाया गया? तो वो है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। याद रखना है। नेक्स्ट है 19वें संविधान संशोधन अधिनियम 1966 द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रणाली को समाप्त किया गया? तो वो कौन सी प्रणाली है जिसको समाप्त किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स वाज एबोलिश्ड बाय द 19th अमेंडमेंट एक्ट 1966? तो आप कहेंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, चुनाव न्यायाधिकरण। नेक्स्ट है 97वें संविधान संशोधन के बाद राज्य का सहकारी कानून जो संशोधन के अनुरूप नहीं है कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आफ्टर द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर हाउ लॉन्ग कैन अ स्टेट कोऑपरेटिव लॉ इनकंसिस्टेंट विथ द अमेंडमेंट रिमेन इन फोर्स? तो आप कहेंगे 1 year, 1 साल। कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? 1 साल। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के वित्त की समीक्षा के लिए कौन सी संस्था स्थापित की गई? शहरी, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, शहरी स्थानीय निकायों के वित्त की समीक्षा के लिए कौन सी संस्था स्थापित की गई? तो वो है स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई। नागरिकता अधिनियम 1985 किस समझौते से संबंधित है? विच एग्रीमेंट इज लिंक्ड टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985? तो वो है असम एकॉर्ड, असम समझौता। राइट आंसर क्या होगा? असम समझौता। नेक्स्ट है 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जोड़ा गया था? तो भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जोड़ा गया था? 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1966 द्वारा भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जोड़ा गया था? तो आप कहेंगे पुडुचेरी। राइट आंसर क्या होगा? पुडुचेरी।
नेक्स्ट है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो आप कहेंगे आर्टिकल 43 बी। आर्टिकल 43 बी होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत कितने धार्मिक समुदाय शामिल की हैं? तो ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है ना, तो इसमें कितने धार्मिक समुदाय शामिल हैं? तो आप कहेंगे 6, ठीक है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख ये सब आते हैं। नेक्स्ट है किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कोई संशोधन नहीं किया है? Which Indian constitutional amendment act has not amended anything in the directive principles of state policy? तो वो है आपका 48th अमेंडमेंट एक्ट, 48वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 किस समझौते को लागू करने के लिए पारित किया गया था? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा कि द 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 वाज इनेक्टेड टू गिव इफेक्ट टू विच एग्रीमेंट? तो वो है इंडो पाक एग्रीमेंट 1958, भारत पाक समझौता 1958। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? कौन सी भाषा है जिसको जोड़ी गई थी? तो कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, ठीक है, इन भाषाओं को जोड़ी गई। किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी? तो 7 से 6 हो गया। ये कौन सा अमेंडमेंट है? तो आप कहेंगे 44th अमेंडमेंट एक्ट। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के तहत किस प्रावधान को बढ़ाया गया? What provisions was extended under the 104th Constitutional Amendment Act 2020? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? रिजर्वेशन फॉर SC ST इन लेजिस्लेचर, विधानसभाओं में SC और ST के लिए आरक्षण। 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित की गई है? तो महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित की गई है? तो वो होगा आपका 33%, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, वो है 52nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 1985 का 52 संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसने संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा। किस संविधान संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी, ये था आपका 61st अमेंडमेंट एक्ट। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत में पंचायती राज प्रणाली लागू की? पंचायती राज प्रणाली लागू की। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत में पंचायती राज प्रणाली लागू की? तो वह 73rd अमेंडमेंट एक्ट। चलिए, तो यहाँ पर हम आपको संविधान से रिलेटेड जो संशोधन है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करवा दिया है, ठीक है। और इसके अलावा जो अमेंडमेंट्स है वो इजी वाले हैं, आप आराम से उसको कर सकते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट तो मैंने करवा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।